हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम इन जर्मन। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम इन जर्मन। टाइम पढ़ने से पहले हम टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लर्न कर लेते हैं। लेसन को क्या बोलते हैं? लेक्सियोन। लेक्सियोन। क्लॉक को क्या बोलते हैं? दी ऊअर। दी ऊअर होता है क्लॉक्स, इसको क्या बोलते हैं? दी ऊरन। टाइम को क्या बोलते हैं? दी साइट। वीक को क्या बोलते हैं? दी वॉकर। दी वॉकर। प्लूरल वीक्स को क्या बोलते हैं? दी वॉकन। दी वॉकन। आवर को क्या बोलते हैं? दी स्टुंडर। दी स्टुंडर। आवर्स को क्या बोलते हैं? दी स्टुंडन। ये दी हम जो पढ़ रहे हैं ये होता है आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इसके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मिनट। इसे क्या बोलते हैं? दी मिनूट। दी मिनूट। मिनट्स को क्या बोलते हैं? दी मिनूटन। दी मिनूटन। सेकंड को क्या बोलते हैं? दी सेकुंडर। दी सेकुंडर। सेकंड्स को क्या बोलते हैं? दी सेकुंडन। दी सेकुंडन। 12 आवर फॉर्मेट होता है जो 12 घंटे का होता है, उसे क्या बोलते हैं? इनऑफिशियल टाइम। जर्मन में इसे क्या बोलते हैं? इनऑफिशियल टाइम साइट। 24 आवर्स फॉर्मेट होता है जो 12, 13, 14 जो रेलवे टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑफिशियल टाइम। उसे जर्मन में क्या बोलते हैं? ऑफिशियल साइट। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अ वीक हैज़ 7 डेज। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जर्मन में इसे कैसे लिखेंगे? eine Woche hat 7 Tage। हाबन वर्ब हमने पढ़ी थी, उसी का एज ई एस का हार्ट था, तो ein Woche जी की तरह वर्क कर रहा है यहाँ। eine Woche hat 7 Tage। नेक्स्ट है अ डे हैज़ 24 आवर्स। ein Tag, यहाँ ई नहीं आएगा। ein Tag hat 24 Stunden। an hour has 60 minutes। an hour has 60 minutes। इसे जर्मन में कैसे बोलेंगे? eine Stunde hat 60 Minuten। a minute has 60 seconds। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जर्मन में इसे कैसे बोलेंगे? eine Minute hat 60 Sekunden। अभी पीछे हमने जो आर्टिकल्स देखा था दी और आइन आईना देखा था, उसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। द, जैसे इंग्लिश में द होता है उस वो डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ऐसे ही जर्मन में 3 आर्टिकल होते हैं। हिंदी में जैसे बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, ऐसे ही यहाँ जर्मन में भी 3 आर्टिकल होते हैं। देर, दी, तास। मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग और न्यूट्रल यानी कि नपुंसक। सेम उसी की तरह इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आइन, आइना, आइन। देर की तरह काम करता है आइन। दी में आईना लग जाता है, ई लग जाता है फेमिनिन में, दास में आइन। ये नॉमिनेटिव केस के आर्टिकल होते हैं, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं टाइम इन जर्मन। टाइम को क्या बोलते हैं? दी साइट। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? व्हाट टाइम इज़ इट इंग्लिश में, या फिर व्हाट इज़ द टाइम। तो जर्मन में कैसे बोल सकते हैं? वी स्पेट इस्ट एज। वी स्पेट इस्ट एज। या फिर कैसे बोल सकते हैं? वी फील उअर इस्ट एज। वी फील उअर इस्ट एज। तो आंसर में क्या बोलेंगे? एस इस्ट आइन उअर, इट इज़ 1 AM। नेक्स्ट देखते हैं। एस इस्ट 6 उअर, इट इज़ 6 AM। अब जर्मन में ऑफिशियल टाइम होता है तो ऑफिशियल टाइम में 1 बजे, नॉर्मली हम 1 बजे बोलते हैं, बट ऑफिशियल टाइम के अकॉर्डिंग 13 उअर यानी कि 13। तो एस इज 13 उअर, इट इज़ 1 PM। एस इज 23 उअर। 23 को क्या बोलते थे? 23। नंबर्स में हमने ये पढ़ा था। 23, 23 क्या होता है? 11 PM। तो इट इज़ 11 PM। नेक्स्ट देख लेते हैं। एस इस्ट आइन उअर 5। 1:05 को क्या बोलेंगे? आइन उअर 5। एस इस्ट आइन उअर 10। 1:10 को क्या बोलेंगे? आइन उअर 10।
एसिस्ट ein Uhr 30, 1:30 को क्या बोलेंगे? ein Uhr 30। 1:55 को क्या बोलेंगे? एसिस्ट ein Uhr 55, ein Uhr 55। एंड को क्या बोलते हैं? und, 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 55। एसिस्ट 13 Uhr 15, 13:15 यानी कि 1:15 को क्या बोलेंगे? एसिस्ट 13 Uhr 15। एसिस्ट 22 Uhr 28, 22:28 यानी कि ऑफिशियल टाइम के अकॉर्डिंग 22:23 को 28 को क्या बोलेंगे? एसिस्ट 22 Uhr 28। ये तो हो गया एक तरीका। अब नेक्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे वो पढ़ेंगे? 15 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर। इसको जर्मन में क्या बोलते हैं? फियरटेल। 30 को क्या बोलेंगे? हाफ। जर्मन में क्या इसे बोलते हैं? हाल्ब। तो कैसे पढ़ सकते हैं? 3 Uhr। 3 बजे को क्या बोलेंगे? 3 Uhr। 3:10 को क्या बोलेंगे? सेन नाक द्राय। नाक क्या होता है जर्मन में? आफ्टर। तो 3:10 है, यानी कि 3:10 ऊपर हो चुके हैं, तो नाक द्राय। 3 के बाद 10 मिनट और हैं, तो सेन नाक द्राय। द्राय यानी कि 3 और सेन यानी कि 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो सेन नाक द्राय, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब 3:15 को कैसे पढ़ेंगे? फियरटेल। 15 क्या था? फियरटेल। तो फियरटेल नाक द्राय। 3 बजे के बाद का जो टाइम है नाक लगाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर टाइम है। तो फियरटेल नाक द्राय। 3:20 को स्वांसिश नाक द्राय। 20 को स्वांसिश नाक द्राय। स्वांसिश नाक द्राय। अब 3:30 बजने में कितने मिनट? 5 मिनट कम रह गए हैं, तो फिन फॉर हाल्फ फियर। 30 क्या था? हाफ। तो फॉर हाल्फ फियर। 3:30 क्या होता है? हाल्फ फियर। 3:35 को क्या पढ़ेंगे? फिन्फ नाक हाल्फ फियर। 3:30 क्या है? हाल्फ फियर, और 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं 3:30 के बाद, तो फिन्फ नाक हाल्फ फियर। नाक क्या है? आफ्टर, तो फिन्फ नाक हाल्फ फियर। 3:40 को क्या पढ़ेंगे? स्वांसिश फॉर फियर। 4 बजने में 20 मिनट कम रह गए हैं, स्वांसिश फॉर फियर, यानी कि ये बिफोर 4 बजे से पहले का टाइम है, इसलिए फॉर यूज़ हुआ है, स्वांसिश फॉर फियर। 3:45 को क्या पढ़ेंगे? फियरटेल फॉर फियर, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट हैं, और 15 को क्या बोलते हैं हम? फियरटेल। तो फियरटेल फॉर फियर। 3:50 को क्या बोलेंगे? सेन फॉर फियर। फॉर यानी बिफोर टाइम हो गया, और 4 बजने में कितना टाइम रह गया? 10 मिनट। तो सेन 10 को क्या बोलते हैं? सेन। तो सेन फॉर फियर। कंप्लीट 4 o'clock को क्या बोलेंगे? फियर उअर, यानी कि 4 बज गए, तो फियर उअर। 4 को क्या बोलते हैं? फियर। नाक यानी कि आफ्टर, और फॉर यानी बिफोर। एक बार आर्टिकल्स और थोड़ा सा देख लेते हैं। देर, दी, दास, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, और होता है प्लूरल। देर, दी, दास, दी। प्लूरल भी दी होता है, उसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। एज सेम आइन, आइना, आइन होता है इंडेफिनेट आर्टिकल का, प्लूरल नहीं होता। नॉमिनेटिव केस आर्टिकल हैं, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।